everyone, so my name is Srishti Sinha and I am pursuing my first year BHMS from Nehru Homeopathic Medical College and Hospital. तो ये वीडियो मैंने उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए बनाई है जो ना तो आप ड्रॉप ले सकते हैं और ना ही उन्हें MBBS मिल रहा है। तो व्हाट दे थिंक कि हम किसी बैकअप कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं जो कि ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, और फिर हम उसमें नीट की तैयारी भी करेंगे एंड अगले साल फिर हम MBBS के लिए दोबारा ट्राई करेंगे। और देखो, ये वीडियो तुम्हें देखना इसीलिए ज़रूरी है ना क्योंकि 95% बच्चे ना ड्रॉप ही लेते हैं जो नीट देकर आते हैं, क्योंकि लेस देन 5% का सिलेक्शन होता है। अगर तुम मन बना ही चुके हो कि हमें पार्शियल ड्रॉप लेना ही लेना है तो उससे पहले तुम्हें ये सब बातें जान लेनी चाहिए जो मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताऊंगी। प्लस क्या पार्शियल ड्रॉपर्स हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं? तो आई विल से नो, लेस देन 1% पार्शियल ड्रॉपर्स का ही सिलेक्शन होता है और मैं तुम्हें इसका रीज़न भी बताऊंगी क्यों। क्या हार्श रियलिटी है पार्शियल ड्रॉपर्स की, वो भी मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगी आगे चल के। देखो, सीधी बात, नो बकवास पे आते हैं कि क्या पार्शियल ड्रॉपर्स का सिलेक्शन होता भी है? तो यस, मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल भी दूंगी, बट उसमें से बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है और 99% पार्शियल ड्रॉपर्स का सिलेक्शन नहीं होता। और इसका भी मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दूंगी कि क्यों मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। इसी बीच एक पार्शियल ड्रॉपर का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो बीच में फंस के रह जाता है। ना तो वो नीट के लिए अच्छे से पढ़ पाता है, ना उसका सिलेक्शन हो पाता है, और जिस कोर्स में उसने एडमिशन लिया होता है उसमें भी उसकी बैक आ जाती है या फिर इतनी अटेंडेंस कम हो जाती है कि उस कोर्स से भी उसका नाम हटा दिया जाता है। तो दोनों साइड से नुकसान अगर किसी का होता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक पार्शियल ड्रॉपर का। पार्शियल ड्रॉप लेने में बुराई नहीं है, पर सोच समझ के पार्शियल ड्रॉप ना लेने में बहुत ज़्यादा बुराई है। अब मेरी बात सुनो, देखो कैसे। देखो, मान लो एक बच्चा है जिसने 1 साल का ड्रॉप लिया और उसके अब आ रहे हैं 450, ठीक है। अब इस बच्चे को और ड्रॉप लेने का मन नहीं है तो ये कहीं और अपना एडमिशन ले लेता है। तो अब ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 450 से सीधा हम 650 जंप मारेंगे। तो 200 मार्क्स का जंप इज़ अ बिग डिफरेंस और तुम्हें ये चीज़ पता है। और इस साल का सिनेरियो देख के तो तुम अच्छे से समझ गए होगे कि कितना रैंक इन्फेचुएशन आया है। और यहीं एक दूसरा बच्चा है जिसके 600 आ रहे हैं, 590 आ रहे हैं, तो इस टाइप के मार्क्स आ रहे हैं और वो बच्चा पार्शियल ड्रॉप ले रहा है ये सोच के कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, कॉलेज का भी थोड़ा मोड़ा पढ़ूंगा, लेकिन नीट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और हो सकता है कि काश मेरा MBBS निकल जाए। तो इन बच्चों का फ़ायदा है। इन केस वाले बच्चों का क्या होता है कि अरे यार, ये तो स्कैम हो गया, वरना मेरा तो हो ही जाता है MBBS में। तो ये दिक्कत है पार्शियल ड्रॉपर्स के साथ, माइंड सेट की दिक्कत है। और पता है एक और क्या गलती करते हैं पार्शियल ड्रॉपर्स, कि डिल्यूजन में रहते हैं, क्या पता हो जाए, ट्राई करके देखते हैं, फुल ड्रॉप में हुआ नहीं तुमसे तो अब तुम पार्शियल ड्रॉप में निकालोगे जब तुम्हें अपने कॉलेज का भी पढ़ना है। और इस वजह से क्या होता है, उनका कॉलेज में भी एडमिशन या तो मतलब कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि अटेंडेंस तो ज़रूरी है ना। और एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो एग्ज़ाम्स भी स्किप करते हैं, तो आगे जाकर उन्हें फिर यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम होती है और उनका नीट भी नहीं निकलता। फिर भी तुम्हें अगर पार्शियल ड्रॉप लेना ही लेना है तो ये सारी बातें यहाँ से सुन के जाओ। तो पहले जानेंगे कि पार्शियल ड्रॉपर्स ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। पहली गलती तो ऑफ कोर्स सबको पता ही होगी कि कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करना। तो कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करना गलत बात नहीं है, बट यहाँ तुम दूसरा एम लेकर आए हो कि तुम्हें इस कॉलेज से जाना है, तो तुम्हें उस कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे अच्छा तो यही होगा ना कि अपनी नीट की तैयारी करो सिवाय कॉलेज को एक्सप्लोर करने के। और अगर तुम ये माइंडसेट ऊपर से बना के आए हो कि नहीं, हमें इस कॉलेज में नहीं रहना है, हमें दूसरे कॉलेज में जाना है, तो बेटर यू एक्सप्लोर एन MBBS कॉलेज, है ना। दूसरी चीज़ आती है नेग्लेक्शन, एंड व्हाट इज़ दैट, कि चीज़ें नेग्लेक्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि एक कॉलेज में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है, डेडलाइंस, अटेंडेंस, एग्ज़ाम्स, ये सब नेग्लेक्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि देखा जाएगा, हमारा तो हो जाएगा, देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, बट बाद में ये चीज़ उन्हें अफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं जाके, और इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें झेलने ही पड़ते हैं। थर्ड चीज़ आती है उनका माइंडसेट। कुछ पार्शियल ड्रॉपर्स स्टार्टिंग में अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं, लाइक 15-20 दिन अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसके बाद उनका जो ग्राफ है ना, यहाँ से यहाँ जाता है और फिर वो बिल्कुल ही एकदम कांस्टेंट हो जाता है नीचे जाके। और वो ऊपर कब जाता है, नीट से 3-4 महीने पहले। अब देखो भाई, नीट से 3-4 महीने पहले पढ़ के तुम्हारे 650 आना तो इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें पता नहीं होता कि नहीं होगा हमारा सिलेक्शन, उन्हें सब पता होता है अंदर ही अंदर, बट इट्स जस्ट कि उनका मन ही नहीं करता है पढ़ने का। जब नीट का टाइम होगा तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ग्राइंड करेंगे। लेकिन नीट का केस ही डिफरेंट है।
और क्या गलती करते हैं, दोस्ती यारी, रिलेशनशिप्स, इन इन चीज़ों में आ जाते हैं। ये चीज़ें वैसे ही एक डिस्ट्रैक्शन है। अब तुम किसी को अपना दोस्त बनाओगे तो ऑफकोर्स उसके बारे में एक एक चीज़ जानोगे, उसकी बातें सुनोगे। और कॉलेज में तो ऑलरेडी बहुत गॉसिप्स होती हैं, कॉलेज का तो दूसरा नाम ही गॉसिप है। तो अगर तुम इन चीज़ों में भी आ जाओगे तो तुम्हें लगता है कि क्या तुम पढ़ पाओगे अच्छे से। अब पता है एक चीज़ ना तुम्हें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, अगर तुम पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, कि मान लो अगर तुम पहले भी ड्रॉप लेके आ चुके हो ना, तो उस टाइम जो तुम्हारा पेस था जब तुम नॉर्मल ड्रॉपर थे, उससे तुम्हारा पेस अभी जब तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो 2x 3x होना चाहिए। बट क्या होता है पार्शियल ड्रॉपर्स का रियलिटी, वो पेस 0.5 0.25 हो जाता है, मतलब 2/3 1/3 कम हो जाता है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास अब ज़्यादा प्रेशर है ना, तुम्हें कॉलेज का भी देखना है, तुम्हें नीट का भी देखना है। तो ऑफकोर्स तुम्हें अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने की, लेकिन वो चीज़ साइमल्टेनियसली कम हो जाती है। तो अब सीधी सीधी बात पे आते हैं कि क्या करें कि हमारा पार्शियल ड्रॉप में भी सिलेक्शन हो जाए। तो देखो इसका काफ़ी सिंपल सा आंसर है, और इसका पहली बात तो ना कोई शॉर्टकट नहीं है। आंसर यही है कि पढ़ो। पढ़ो, सब कुछ छोड़ के, सबको सेक्रीफाइस करके पढ़ो अगर तुम्हें सच में अपना ड्रीम कॉलेज जाना है तो। और ऐसी बात नहीं है कि MBBS नहीं मिला तो फिर तो सब खराब ही है, इसके अलावा तो कुछ बेकार ही है सब कुछ। देखो माना तुम्हारा MBBS ड्रीम है, बट उसमें भी तो हसल काफ़ी है ना। MBBS करने के बाद भी 100% चांसेस थोड़ी ना है कि तुम बिल्कुल ही सेटल ही हो जाओगे। 70% MBBS ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, और ये चीज़ें खुद एम्स के डॉक्टर बोलते हैं, ये मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है। तो देखो हसल तो सब चीज़ों में है। और एन नंबर ऑफ वीडियोज़ है यूट्यूब पे, जाके देख लेना एक एक वीडियो। मैं तो कहती हूँ अच्छे से रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो, उसके बाद अपने आप डिसाइड करो, ना कि किसी के बातों में आके डिसाइड करो। ताकि देख लो क्या कोई BAMS वाला बोल रहा है कि भाई वो रिग्रेट कर रहा है BAMS लेके, नहीं बोलेगा जल्दी। BHMS वाला भी नहीं बोलेगा कि हम रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पैथी को जान लेते हैं यार। वो सिद्धा यूनानी वाले भी काफ़ी खुश रहते हैं अपने पैथीज को लेकर, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पैथीज में क्या है। ऊपर ऊपर से तो देखने में नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब अंदर से जानते हैं उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज, ट्रीटमेंट्स देखते हैं जब आंखों से, तब विश्वास होता है। अपना मन भारी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा तो नहीं होगा ऐसे। ऐसी बात नहीं है। तुम में से ही काफ़ी बच्चे हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेके नीट निकालते हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लगा रही हूँ, इन बच्चों ने भी पार्शियल ड्रॉप लिया है और उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो तुम भी इन्हीं की तरह हो, इंसान हो, तो अगर तुम भी पढ़ोगे, ग्राइंड करोगे, तो क्यों नहीं निकलेगा तुम्हारा नीट, ज़रूर होगा तुम्हारा सिलेक्शन। इसमें जो एक रेड फ्लैग मैं तुम्हें बोलूँगी कि देखो अगर तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो कोई प्रोफेशनल कोर्स मत करो। मतलब BAMS BHMS वगैरह, मतलब कोई छोटा मोटा कोर्स ले लो, BSc वगैरह ले लो। हालांकि ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हें आना ही पड़ेगा इन चीज़ों में। लेकिन अगर तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा हो ही जाएगा, तब लेना ये सब। वरना क्योंकि प्रोफेशनल में तुम नहीं पढ़ पाओगे नीट के लिए। तो अब मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक दे देती हूँ। तो देखो मैं भी BHMS कर रही हूँ, मेरे भी क्लास में इनफैक्ट 3rd ईयर तक भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं नीट के लिए। एंड कोई नहीं गया, सच में कोई नहीं गया, एक बच्चा भी नहीं गया। और इस साल तो तुम्हें भी पता है कि क्या ब्लंडर हुआ है। तो कोई बच्चा नहीं गया है पार्शियल ड्रॉप, जिसने भी लिया था किसी का भी नहीं हुआ है। तो इससे अपना मन छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, ग्राइंड करोगे, अपने आप में कंसिस्टेंसी रखोगे, हमेशा हार्डवर्क करोगे, अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करोगे, तो तुम्हारा पक्का सिलेक्शन होगा। लेकिन यही तुम लेज़ीनेस करोगे, प्रोकास्टिनेशन कर दोगे, चीज़ों को डिले करोगे कि नहीं हो जाएगा, बाद में पढ़ लेंगे, 3-4 महीने पढ़ लेंगे, बाद में PYQs लगा लेंगे, तो नहीं होगा तुम्हारा। सिंपल सी बात है। तो जो बच्चे अभी भी इस डिलेमा में है कि क्या हम पार्शियल ड्रॉप लें या नहीं लें, क्योंकि अब घर पे तो नहीं बैठा जाएगा, कॉलेज की शक्ल तो देखनी ही देखनी है कैसे भी करके, क्योंकि आई अंडरस्टैंड। तो देखो इट डिपेंड्स। अगर तुम सच में लाइक एकदम MBBS ही तुम करना चाहते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखता है, तो अपने मार्क्स देखो पहले। अगर तुम्हारे मार्क्स 550 से ऊपर हैं, तब तुम पार्शियल ड्रॉप के लिए सोचो। और अगर नहीं है तो इट्स बेटर कि तुम एक फुल टाइम ड्रॉप लो, घर पे बैठो, लाइब्रेरी जाके पढ़ लो, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो ऑफलाइन। तो ये सब तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि 450 300 इतने नंबर लाके भी तुम पार्शियल ड्रॉप में भी रह के बिल्कुल 650 700 ले आओगे, तो इट इज़ काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट। हालांकि इट्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इट कैन हैपन, बट चांसेस आर वेरी रेयर। एंड आई होप तुम सब ज़्यादा डिप्रेस नहीं हो रहे होगे इस टाइम पे, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोगों के लिए काफ़ी टफ टाइम है। और तुम में से ही काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं। और हम क्या करें आगे, BHMS लें नहीं लें, क्या है डार्क रियलिटी। बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या MBBS सच में वर्थ इट भी है दीदी, क्योंकि हमने सिर्फ एम्स मोटिवेशन की वीडियोस देखी है, हम ग्राउंड साइड रियलिटी नहीं जानते। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या हम ब्लाइंड फोल्ड पहन के तो नीट की तैयारी नहीं कर रहे सिर्फ MBBS के लिए, पता चले हमने जिसके लिए इतनी तैयारी करी वो इतना वर्थ इट तो है ही नहीं, अगर हम अनएम्प्लॉयड रह गए तो, अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं हुए तो।
तो आई होप तुम इन चीज़ों को ब्रेवरी से फेस करो, ना कि इससे भागने की कोशिश करो और कोई गलत कदम उठाओ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और काउंसलिंग पे मैं काफ़ी वीडियोस बना भी चुकी हूँ, पर ये रीनीट के चक्कर में मैंने फिर नहीं डाला है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड फ्यूचर में भी। ऑल द बेस्ट एंड बाय।